भाई क्या सोच रहे हैं आप? यार मैं सोच रहा हूँ कि मौसम ठंडा हो तो बाहर जाएं, कोई ब्लॉग श्लॉग बनाएं। क्या करना है आपने बाहर जाके? वाड़ा कर दी? अभी गर्मी ने तंग किया हुआ है। क्या आपको क्या कह रही है गर्मी? गर्मी क्या कर गुदगुदी रही कर रही है क्या आपको? ये देखें, यहाँ से पसीना चलता हुआ नीचे आ रहा है। और अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ना, आगे जो जहाँ पे मैं सोच रहा था, जी जी। वहां पे आगे कुछ सुकून मिला। जहाँ पे मिला है जहाँ पर सुकून? जी, जहाँ पे आप बैठे हुए थे छुप के, मैं तो नीचे कमरे में ज़लील हो रहा हूँ वहां पे। नहीं, आप नाज़रीन होते, आप हमसे बड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप चला गए ना, आप ज्यादा तेज हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तेजी तो हमारी काम आ रही है। और आप ज्यादा तेज नहीं है कि आते मुझे कह दिया, आते मैंने आपसे व्लॉग पूछा और आप ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे बड़े खुश हो। और आप पहले आप कह रहे हैं कि मैं गर्मी के बारे में सोच रहा हूँ और आपके चेहरे से नजर आ रहा है नहीं, मैं वाकई में बड़ा परेशान हूँ। मैं आपके दांत नजर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं परेशान हूँ। मैं आगे जुम्मा पढ़ने गया था, मैं काफी जलील होके आया हूँ वहां से। जी जी। ठीक है, बादल की वजह से मेरा ख्याल था कि फर्श भी ठंडा होगा। मैं बड़ा डिसेंट होके हम चलने लगा। जी जी। काफी भागना पड़ा उसके बाद। मस्से में तो भागते नहीं, आप क्यों भाग रहे थे? अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला से माफी मांगी और पाँव भी काफी जलाए। फिर अंदर जाके और पाँव से भी माफी मांगे कि मैंने तुम पर जुल्म किया है, यही बात है ना? पाँव से माफी मांगी। मेरा ख्याल था थोड़ा सा डिसेंट तरीके से जाऊं, दूसरे दरवाजे से शॉर्टकट ना मारूं, पीछे जाके बैठूं डिसेंट तरीके से और चलता हुआ जाऊं। तो पहले तो ऐसा सा चलने लगा, बाद में जब पैरों पे जरा जलन हुई, पैर जो जले, तो फिर मैंने थोड़ा सा ना डिसेंट तरीके से भागना चाहा कि तेज से चलूं। तो फिर आप सही भाग लगाई जैसे आपकी रेस लग रही हो, आपके पीछे पुलिस है आपके पीछे। अल्लाह माफ करे। बस मैंने जरा कोशिश किया कि पाँव जरा कम जले, क्योंकि गलती मेरी थी। जब हम घर से निकले हैं काफी धूप थी, तो लेकिन उसके बाद जब मस्जिद में गए हैं तो बादल ऐसे होता ना कि बीच से बादल का मौसम हो जाता है, तो आप सांस पहन जाते। सांस तो मजाक करना था कि यार पागल करने में सांस पहने हुए। तो इस तरह का अभी भी इस तरह का मौसम हो रहा है, तो मैं वो देख के बस उस रास्ते में चल पड़ा मस्जिद में। तो आप इसका आज जुम्मे जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जुम्मे का, पाँव चलने का, नमाज पढ़ने का और वहां से भाग के जाने का? और लोगों ने आपकी तरफ देखा और आप बाद में पीछे आपने मुड़ के देखा कि मुझे कौन देख रहा है, बस जाके बैठ गए? नहीं, मैंने कोशिश की कि देखूं ना, ज्यादा फिर बेइज्जती फील होती है। बंदा कहे कि पता ही नहीं किसने देखा है, बस अपने ध्यान जाकर बैठ जाओ। मैंने बस आंखें बंद करके जाके बैठ गया। मैंने कहा भाई जिसने देखा ना, मुझे नहीं पता किसने देखा। तो अगर फिर ये ना हो कि मैं उनकी तरफ देखूं कि यार उन्होंने मुझे देखा था, मैं अपने ध्यान से जाकर बैठ गया। आपने ये महसूस किया कि मेरे पीछे ना आगे कोई इंसान नहीं? मैं कहा था मैं अकेला हूँ, बस अब मजबूरी बन गई ना, क्या करें। नहीं, आप पीछे देखते पूछते कि आपको मेरा कैसा मंजर है, आगे से भागना पीछे से करने वाली बात है कि मैं वहां पे जाकर पहले इस तरह जलील हुआ, फिर जुम्मा पढ़ने के बाद जी वहां पे सेब लेने चले गए। तो सेब से ज्यादा आया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया आप सेब लेने गए हैं और कहाँ छुपाए हैं, मुझे ये बता दें ताकि मैं वहां से खा सकूं। ये मेरे मुंह से निकल गया, वो तो मैंने आपको सरप्राइज देना था। आपके मैंने रख देने थे किसी जगह पे, आप देखें तो आपको सरप्राइज। नहीं, मेरे लिए लाए हैं सच में? जी, आपके लिए लाए। आपने मुझे कल पैसे दिए थे उसके। अच्छा, मैंने तो वो आपको ये देखे, हाँ, मैंने तो आपको लेस के लिए दिए थे और आप सेब उठा लाए। सेब इसलिए लाया हूँ कि सेब जितने व्यूअर्स हैं वो भी जानते हैं कि लेस कुछ भी नहीं है, सेब खाएं ताकत। नहीं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी देखते सेब लेज ही खा रहे होंगे, वो मजे से व्लॉग देखते हैं ना। लेज खाए जिसने खानी है भाई, हम तो हमें को पैसे देगा किसी भी चीज के लिए, हम तो सेब लाएंगे। हम तो ठीक है, फिर इसका मतलब मैं ना आपको ना जब से हमें लेज के लिए पैसे दें, चॉकलेट के लिए पैसे, हम तो सेब लाएंगे क्योंकि सेब अच्छी चीज है खाने की। तो ठीक है, जब बहुत ज्यादा महंगे सेब होंगे ना तब मैं आपको 50 रुपए देकर होंगे मुझे लेज लाने, फिर भी सेब लाएंगे। हम तो उस वक्त लेज लाएंगे भाई, हमारी मर्जी, जब हमें पैसे मिले तो हम जो मर्जी। तो ये नहीं है आपका कोई नजरिया? ना मुझे बड़ा मजा वाकई याद आ गया, सेब हम यहाँ लेने के लिए खड़े हुए। अच्छा, मैं वाकई आपसे सुनती हूँ, पहले ये बताएंगे ये आपका क्या नजरिया कि पहले हम सेब लाएंगे? अगर मैंने आपको लेस के पैसे दिए हैं तो इसमें कोई आपका नहीं नजरिया बनता कि मैं आप सेब लाऊंगा। वो इसलिए कि सेब खाना चाहिए, आप खाएं, ठीक है। मैंने आपसे रोका है, मैंने आपके मुंह पर टेप लगा दिया कि आप ना खाएं। तो जब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मिर्चों वाले लेस खाऊं और आप सेब उठा लाए हैं मेरे, नहीं, मिर्चों वाली लेस आप खाएंगे आपका मैदा जलेगा, आप अस्पताल जाना पड़ेगा, आपको मैदे का अल्सर हो जाएगा, आपको अजय बदवाएं दे रहे हैं क्या? पता नहीं आपको क्या क्या बीमारी होगी, आपको हर चीज डॉक्टर मना कर देगा, आपसे कुछ खाया नहीं जाएगा, उबली सब्जियां खानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सेब खाएंगे आपका मैदा इतना मजबूत हो जाएगा, आप कुछ भी खाएंगे उसके बाद। ये देखें ना, मैंने खाया था ना, कल पापा लाए थे, मैंने खाया था, उससे मेरा मैदा मजबूत हो गया। आज फिर खाएं, ठीक है, कल फिर खाएं।
कल फिर खाएं, पैसे दें तो मैं लेके आऊंगा, वरना ना खाएं। नहीं मैंने नहीं पैसे देने। अगर मैं वैसे ही कहूंगी भाई मुझे 10 रुपए की एक चीज ला दें, तो फिर भी आप इतने ज्यादा सेब ले आएंगे। मैं 10 रुपए अगर आप देंगे ना, तो मैं 10 रुपए अगर आप देंगे तो आपको आधा या कुछ थोड़ा सा सेब छिलका वगैरह अपने खुद से दे दूंगा। छिलका नहीं, मेरे ख्याल में जो अंदर बीज होता है ना वही दे दीजिएगा। हाँ वो तो उससे तो आप दरख्त उगा सकते हैं, छिलका ही काफी है। अच्छा, इसका मतलब मैं दरख्त में ना उगा सकूं और बस छिलका मुंह में चूस के फेंक दूं। छिलका जो है ना वो हमने 9th में पढ़ा था बायोलॉजी में, आप भी अभी पढ़ेंगे कि फाइबर होता है, बड़ा पेट का। तो फिर आप क्यों नहीं खाते छिलका, आप फेंक देते हैं? वो मैं इसलिए नहीं खाता, नहीं वो मैं इसलिए नहीं खाता कि जो सेब खा सकता है वो खाए, और जो नहीं खा सकता जिसके पास 10 रुपए में छिलका खा ले। तो मैंने आपको 150 रुपए दिए थे कि मुझे लेस 2 या 3 चाहिए, और आप अब नीचे नीचे देख रहे हैं। ये बुरी बात है आपकी। 150 में मुझे मेरे पैसे वापस कर। अच्छा, मैंने आपका भला किया। अभी मुझसे एक वाक्य सुने, सही बात है, बड़ा मजे का वाक्य। सुनाइए वाक्य। अभी मैं सेब जब लेने गए तो वहां पे सूफी साहब हैं, शायद आपने देखा उन्हें, जो फाटक के करीब जाते हैं। जो आपके दोस्त थे? जी मेरे दोस्त थे, लेकिन एज में काफी बड़े हैं। और एक बार उन्होंने आपको लुट भी मारी थी। और बाद में आप कहते थे दाढ़ी रख के भी वो मुझे लूट रहे हैं। भाई दाढ़ी तो मैंने रखी हुई है, लेकिन एक दफा मैंने लूट मरवा ली थी उनसे, लेकिन ये है कि इस तरह हो जाता है फिर। तो मैं उनकी रेडी पे चला गया, तो वहां पे वो नहीं थे। मैंने पूछा, मैंने कहा सूफी साहब कहाँ है आप? मैंने वादे मुझे दी, ऐसे बंदा देता है। और इर्द गिर्द बंदे इकट्ठे हो गए कि इस बंदे को क्या हो गया। दूर से किसी नहीं यार मैं खाया नहीं। किसी ने पूछा कि भाई क्या लेना है आपने, तो मैंने कहा कि यार सेब लेने हैं, क्या रेट है ये है। लेकिन वो बंदा वैसे, अगर सीधी सी बात है, अगर कहा जाए कि वो बंदा अच्छा है और उसकी डीलिंग भी अच्छी है, तो मैंने कहा नहीं मैंने उसी से लेना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार वो जुम्मा पढ़ने गया। मैं फिर आगे चला गया तो आगे से सही बात है वो मुझे कुछ मिले भी नहीं और महंगे भी मिले। आया मैं रास्ते में ना किसी और रेडी में वो तोल रहे थे। जी वो किसी और रेडी में फल वगैरह तोल रहे थे। और तो ये क्या फेल लिया, वो अपनी रेडी में मौजूद नहीं है और किसी की रेडी में। बताने लगा, सही बात है। तो मैं वहां पे रुक गया। मैंने कहा सूफी साहब आप इधर हैं? सूफी साहब, कारी साहब, कुछ भी मैं कह लेता हूँ, अच्छा बंदा है, वो बुरा नहीं होता। मैंने कहा कारी साहब आप इधर क्या कर रहे हैं? तो आम वगैरह पकड़े हुए हैं, तोल रहे हैं। तो मैंने कहा आप, तो उन्होंने कहा बस मैं जुम्मा पढ़ के आ रहा था तो इधर कोई नहीं था तो मैं तोलने लग गया। मैंने कहा आप मस्त हैं आप ये क्या किसी की रेडी में खड़े होके आम तोल दी, फिर आप उनकी रेडी पे खड़े होके ना कह रहा था मैं तोड़ रहा हूँ। यही तो बात है। मैंने कहा भैया आप मस्त हैं, आप लाले हैं, आप क्या हैं? आप मतलब कि आपको नहीं पता कि किसी की रेडी है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसने असल में ना ये भी हमारा जो है ना वो जानने वाला है। तो मैंने कहा चले उसका काम मैं कर दूं। मैंने कहा बड़ी नेकियां कमा रहे हैं, अपनी रेडी की तरफ भी आ जाए, वहां पे मैं आवाजें दे के थक गया। 1 मिनट सिर्फ बात कर। नहीं, आपके पास इतने लोग आ रहे हैं कि आप टाइम दे रहे हैं, आप मुझे अपनी अहमियत गिना रहे हैं, बता रहे हैं। ऑटोग्राफ के लिए आया था। ऑटोग्राफ? अच्छा इतने ऑटोग्राफ। जी। तो फिर मैं भी लेने आऊंगी किसी दिन आप। जी मैंने कहा बस 1 मिनट यार, मैं बाद में कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, ऑटोग्राफ वाला बच्चा आप यहाँ पर बैठ जाए, आप बाद में मैंने उससे सूफी साहब के क्वेश्चन पूछने हैं, वो बाद में सुना रहा हूँ, बड़ी मजेदार। मैं लाइन में बैठ जाए, मैं आपसे मिलता हूँ सबसे। जी वेरी गुड, बिल्कुल आप थोड़ी सी सब्र करें। कहा कि भाई अपनी रेडी की तरफ भी आ जाए, क्या हो रहा है ये। तो खैर वो मैं आ गया, रेडी के पास आ गया। वो भी आ गए कि आप सूफी साहब बन गए? नहीं आपने कहा कि मैं तोल देता हूँ। वो नहीं आए जब हम वहाँ पे रेडी पे, तो अब्बू ने ना सेब वगैरह डालने शुरू कर दिए। दोनों हम गए थे जुम्मा, अब्बू भी साथ थे? जी दोनों जुम्मा पढ़ने। तो और जो नीचे से कुछ नजर आ रहा है, ये क्या है? ये ऑटोग्राफ लेने के लिए आया है। और मुताहर तोड़ ब्लाउज वाला बच्चा ऑटोग्राफ आपसे लेने आया है? बस भी एक और फिर आप भी इसे लेने आते हैं? मैं भी अच्छा, ये इसका मतलब दोनों का आपस में कोई गहरा ताल्लुक है। और ये लानते किसके ऊपर भेज रहा है? मेरे ऊपर? ये पता नहीं, कैमरे की तरफ ही कर रहा है, कुछ इशारे मेरा ख्याल है मेरे मुंह पे दे रहा है। नहीं आपके मुंह पर तो इतना छोटा हाथ में नहीं आना वैसे, लेकिन चले नहीं कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। नहीं ठीक है, बताएं। फिर सेब तोड़ने शुरू किए वगैरह देखने शुरू कर दिए, और लाल आप निकाल के डाले होंगे। फिर एक बंदे ने आवाज दे दी कि भाई क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि भाई डालने सूफी साहब से बात हो गई है, कारी साहब से बात। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमारी जिम्मेदारी आप ना करें। 1 मिनट पहले ये था सूफी साहब कारी साहब, सूफी साहब, कारी साहब, मौलवी साहब, अंकल, चाचू, जो मैं उन्हें जो भी कह लूँ वो कुछ। मौलवी साहब भी टोपी पहनी होती है, बड़ा अच्छा बंदा है, सही अच्छे अखलाक है। ठीक है, ये तो कंफ्यूजन खत्म हो गई कि क्या कहना है। मैं सूफी साहब कहूँ, कारी साहब कहूँ, एक ही बंदा है। जी अच्छा, मेरा ख्याल और 2-3 खड़े हैं। अच्छा वो उधर ही है। हम कह रहे हैं उस बंदे को कि वो उधर तोल रहे हैं आम, वो उधर आम तोल रहे हैं और किसी की रेडी में अपना उन्होंने जमाया तान तो अबड़ा से आया हुआ है।
जी जी। तो मैं वहाँ पे फिर अब्बू ने कहा कि उनसे कि हमने बात कर लिया, उन्होंने कहा नहीं हमें नजर नहीं आ रहे। हमने जो कहा कि जी वो जी आ रहे जी हैं, जी। समझ आ रही है ना, हमने कहा कि वो आ रहे हैं, हम इसलिए उनकी रेडी को छेड़ रहे हैं। तो उस बंदे ने कहा कि यार हम मेरी जिम्मेदारी पे दे के गया वो बंदा, तो वो पता नहीं कहाँ पे जी। है, मैं कैसे इतबार कर लूँ कि आप मिल के आए हो, उसने बिल्कुल कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब्बू ने कहा कि आप ना कारी साहब को बाइक पे बिठा लाओ, फिर मैं फिर वापस चला गया बाइक लेके। अच्छा समझ आप इतने प्यारे मौसम में अच्छी खासी जिल्लत आपने आज जी, बर्दाश्त मैं की बड़ा है enjoyment किया और पाँव के साथ साथ सर भी जला है। वो मेरे को लगता है एंजॉयमेंट मैंने की है। अल्लाह का शुक्र करे बाल नहीं गायब हो गया आपके। अल्लाह का शुक्र है, ये तो आप बात बाकी ठीक है यार, थोड़ी सी बात रह गई है। तो मैं गया हूँ वहाँ पे, वो अभी भी तोल रहे थे, वो उन्होंने वैसे ही अपना मामला वो शाकुल वगैरह पकड़े हुए हैं। कहता है डिसलाइक करना है इस वीडियो को। नहीं तो ये भाई अब व्यूअर्स का फैसला है। बाई आल नहीं मानी ऐसे अन्ना अल्लाह हाफिज। ये बच्चा बड़ा काम है। अच्छा मैं उनको बिठाने चला गया तो जी, वो जी। बड़े खुश हुए, फिर बता रहे थे रेडी वालों को, सही बात है कि ये देखें मेरी कदर। तो मैंने कहा जी बिल्कुल कदर है आपके, आप हमारे भाई हैं। और फिर मैंने बिठाया और ऑटोग्राफ साथ ले लिया उन्होंने। ऑटोग्राफ तो नहीं लिया उन्होंने, वो नहीं मुझे नहीं, जानते ठीक है नहीं थे। ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने मुझे फिर देखा नहीं था यूट्यूब पे अभी, लेकिन अभी भी वो पहले नहीं देखेंगे, मैं सच बात बताने लगा हूँ। और वो बैठे भी औरतों की तरह थे। बैठे भी, तो इसका मतलब है वहां पर आप सूफी साहब करते हैं, जहाँ पर आप उनको औरत से डरा रहे हैं। वो मैं माजरत उनसे एडवांस करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल वो मेरी वीडियो देखेंगे, वो मेहनती बंदा है यार, उसने नहीं देखना, वो हमारा भाई है, बड़े हैं हमारे। लेकिन बड़े हो क्या आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं औरतों की तरह। अम्यूजमेंट के लिए मैं जब कर रहा हूँ तो ये मैं इस तरह मैंने कह दिया कि वो औरतों की तरह बैठने की वजह ये थी कि भाई थोड़ी सी आगे जाकर उतर जाना है, तो वो ऐसे टांग घुमा के। उनको तो समझ आई होगी मुझे बहुत फैन फॉलोइंग मिल रही है, मैं मोटरसाइकिल में पैदल गया हूँ और बाइक पे आ रहा हूँ। मैंने अब तो ऊपर से पूरी रोड की तरह घुमाऊंगा, वाह, वाह। अड़ जाऊंगा, वो थोड़ा सा ना खटक गए कि मैं बस क्या करूँ। बड़े वैसे खुश थे, फिर हम गए वहाँ पे और अच्छे तरीके से अब्बू ने जो सेब वगैरह पहले भी निकाले थे उन्होंने डालने दिए। ये उनकी ये देखे ना, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने आने से पहले क्यों छेड़ा। जी जी बिल्कुल फिर बिल्कुल। उन्होंने डिस्काउंट भी की, बड़ा अच्छा। यानी कितने लिए सेब? हमने 2 किलो सेब और हमें मुझे 1 किलो मड़े। जी। वो मड़े नहीं है, आपके खाने में पड़े हैं, आपकी अलमारी में पड़े हैं, वो बेटा ना करो, वो आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। और गिफ्ट है तो मेरा 150 वापस कर पिछली दे। बात खत्म कर दे, आपका मैंने फ्रिज में रखा है, पिछली बात खत्म कर दे और मेरा मेरे खाने में जी, जिंदगी- और अपना फ्रिज में, ताकि ठंडे और खाऊं। जिंदगी में आगे जाए ना, कि सेब आ गए हम खाएं, इनको एंजॉय करें। तो पिछली जो मेरा 150 रुपया प्लीज वापस कर दें प्लीज। हाँ कौन सा मैं आपको फकीर नजर आ रही हूँ, कौन सा 150 रुपया? जिसको मैंने आपको लेस लाने के लिए दिया था। भाई मैंने वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। ये देखे ना जी जी, कितने लोग ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगी हुई है और नीचे चूंटियां भी कह रही हैं कि हमें ऑटोग्राफ देंगे। ये आप अब इंसल्ट करती जा रही हैं कि चूंटियां भी कह रही हैं। नहीं सर, तो आपने मेरी की है ना, मेरी लेस कहाँ है, मुझे लेस दिखा वो दो। आपको एप्पल मिलेंगे, आपने वो खाने हैं, आप उनका जूस निकालने हैं, आप उनको पका जैसे मर्जी पका, मुझे एप्पल पकाने का तरीका बता दे, मैं उसको पका रेसिपी एक। मैं बता देता हूँ जी। जैसे शलजमों को उगाते हैं, आप पकाएं, उन्हें उबालें, कोटा फेरने हैं उसके अंदर। कोटा साथ कोटा में क्या बात होता है। है? कोटा क्या होता है? कोटा आपको नहीं पता, जो साग जिसके साथ कोटते हैं, कोटते हैं, पीसते हैं, कहते हैं। चले कोटते हैं, पीसते हैं, फेंकते हैं, उसको जो मर्जी करते हैं, जी, कुछ जी। करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं जी, सब कुछ कुछ रहे हैं। उसको, यानी कि तो ये आज का मेरा एक्सपीरियंस रहा, काफी इंजॉयमेंट भी हुई। और काफी एंजॉयमेंट भी, काफी पाँव भी जलाए, काफी पाँव सर भी भी जलाए, जलाया, सब भी काफी जलाया। सूफी साहब को औरत भी बनाया, काफी उनको उल्टा बिठाया ये और मैं माजूर और करता हूँ उन यार, मतलब उनकी और ये भी कहा कि वो मस्त हैं और वो किसी और की रेडी पे खड़े हैं और मैं भागा और ना पीछे देखा वो कि हमारे मुझे भाई कौन हैं। कौन देख रहा है, शायद आपकी कमीज ही पीछे से ऊपर उठी हो और कौन कौन मेरा, देख रहा है, कौन कौन नहीं देख मेरा रहा। पहला तो ये ख्याल है कि वो मेहनती बंदे, उन्होंने ये वीडियो देखनी नहीं। है और देखेंगे तो वो माजरत है, ये तो मजाक है। वो हमारे जी, भाई हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। वीडियो थी एंजॉयमेंट के लिए, बिल्कुल। आप लोगों के साथ जो शेयर की थी। वैसे अगर सीरियस बात करूं तो मौसम अल्लाह का शुक्र है ठीक हो रहा है। अब अगर होता और है, जो आपकी सोच के आप सोच रहे थे, जी जी, जो आपका चेहरा तो बाद में वो रहा नहीं। क्या मतलब चेहरा क्या? पहले आप बहुत परेशान थे, अब आपके दांत ही नहीं वो बन, मैंने- आप दांत तो छुपा ले। वो मैंने देखा ना, एकदम से कैमरा आ गया तो मैंने कहा कि यार अब अगर मैं परेशान हूं तो व्यूवर्स को क्या बताऊं कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। उन्होंने बता दिया कि ये मैं कह रहा हूँ कि मौसम अच्छा हो जाए, फिर बाहर जाते हैं, इंशाल्लाह व्लॉग बनाते हैं। ठीक है, फिर आपके विलाग का तो सच कह रही हूँ कि मुझे भी बहुत इंतजार रहता है, मैं अपने मोबाइल में देखती हूँ आपका विलाग, चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा विलाग होता है। और ऑटोग्राफ आज मैंने भी आपसे लेना, आपसे वो ऑटोग्राफ लेने आ गया है, वो देखे।
वो कहता सेब क्यों बड़ा टुकड़ा आपने? किसने? मैंने नहीं काटा। पकड़े गए हैं आप, पकड़े गए हैं। अभी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा सेब काटने का। ये इतना घिनौना इल्जाम। छुरियां दिखा रहा है मुझे ये। वादा वो बच्चा मासूम है, ये मासूम, ये आपको मासूम शक्ल नजर आ रही है? ये मासूम है। ये मासूम शक्ल नजर आ रही है। उसका वादा बता रहा है कि आपने उसका सेब क्यों काटा, आपने कत्ल किया एक सेब का, एक बच्चे के सेब का। और उस बच्चे का चेहरा देखें, जैसा कि कभी पहले नहीं हुआ, आज उसका उस तरह का हो गया। ये देखें अभी मैं 1 मिनट पीछे कर दिया। ये कैमरा के बगैर कुछ कहने लगा, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं परेशान हो गया, इतना घिनौना इल्जाम लगा, छुरियां दिखा रहा है मुझे, सेब काटा, मैं पूरा सेब इसका रखा। यार ऐसे तो होना कि यार आप झूठ बोल रहे हैं, असल बात ये है। यार वैसे ये सीरियस बात है, मैं इसका सेब फ्रिज में रख के आया हूँ। और इसको कितने का दिया है, इसको कितने का बेचा है? इसको फ्री, ये जिसने क्या मंगवाया था आपसे, क्या सेब उठा लाए? ये हमारी तरफ से मेरे ख्याल में मेरे लिए सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन है जी। कि क्या आप कहीं लेस खुद तो नहीं खाए और सेब 100 के लेकर 150 के तो नहीं मुझे दे रहे? ये सोचने वाला क्वेश्चन है। सोचने वाला भी नहीं, इसका मतलब आप मुझे लुट मार रहे हैं और बहुत गंदी गहरी मार रहे हैं। और आपने मेरे ख्याल 50 के सेब 3-4 लाख ना मुझे कह दिया 150। सेब देखेंगे, आप कहेंगे ये 1000 के सेब आएंगे, इस तरह के सेब है। या आप देखने जा रहे हैं। चले फिर सेव करते जा रहे हैं। और असल बात ये है कि मुझे इन्होंने गलत काम किया है और इसका बदला मैं आपसे लूंगी। जब आप मुझे कहेंगे ना मुझे किचन से छुरी ला के दो, तो मैं आपको फिर चम्मच ला के दूंगी, कहूंगी चम्मच ज्यादा फायदा। चले भी, हमने तो फायदा किया है। अब अगर आप नहीं समझना चाह रहे तो ये कमेंट्स में आप बताएं कि फायदा किया कि नुकसान। सच बात है, ये व्यूअर्स ही फैसला आपने करेंगे। अपनी ईमानदारी से बताना है जी, इन्होंने मुझे दिए, इसने मुझे दिए लेज के लिए पैसे, 150 रुपया लेज लाए, फलानी लाए, पार्टी करते हैं हम, पार्टी करते हैं। टमटानी क्या होता है? आप वो वाली लाए, कोई चीज वाली लाए, कोई सब्ज रंग की लाए, मैंने सेब ला के दिए। अब आपने बताना है मैंने अच्छा किया या बुरा किया। अब आपने ईमानदारी से बताना। ठीक है, ये व्यूअर्स पे मैंने छोड़ अभी देख लेंगे जी। हर बंदा यही कहेगा कि सही किया। ठीक है, चलो मैं पहले ही बड़ा जो है ना वो कर दिया। करते हैं लाफिज जी, अपना हाथ उठाकर आप फिर नीचे फेंक रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा ख्याल है वीडियो बंद होगी, अपना ख्याल रखिएगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप किसी चीज को एंजॉयमेंट, मैं इसके साथ खड़ी हो जाऊंगी, चैनल के सपोर्ट ही करना है ना इसको। नहीं इसको देखें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर्स को मजीद आगे लेकर जाएं। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे तो शेयर किया करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, वो भी इस एंजॉयमेंट से ना जो फायदा उठा सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और इसका अभी तक सेब इसने काट लिया। ये इल्जाम लगा है झूठा। चलिए ठीक है।